नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स की क्लास सेकंड। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम पढ़ने वाले हैं गुणा। ठीक है, जिसमें से मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराने वाला हूं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है मेरे सॉल्व करने से पहले। ठीक है, एक बार पहले आप सॉल्व करें, ठीक है, और फिर मेरा सॉल्यूशन देखें। तो आइए हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है कि पहला क्वेश्चन क्या दिया गया हमें कि निम्नलिखित के गुणनफल का मान क्या होगा। यहाँ पे जो संख्याएं दी हैं उनका गुणा करके हमें बताना है कि यहाँ पर कितना आंसर हमें मिलेगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा और कीजिएगा। हमें ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, इसका इकाई अंक 6, इसका इतना है, इसका इतना है, इसका इतना है, मतलब अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो हम यहाँ करते हैं, हमें पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, केवल हम एक अंक से काम चला लेंगे। तो जहाँ पर हम देखते हैं कि गुणा करेंगे 2 का 4 में, तो कितना आएगा इकाई अंक 8। तो आपको इतना देखना है कि किस उत्तर के अंक में आखिरी अंक इकाई अंक 8 है। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा? ऑप्शन नंबर बी, जिसके इकाई अंक में कितना है 8। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा आ गया? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो किसी संख्या का गुणक 28 तथा गुणक का 12 गुना है, तो इस संख्या के गुणनफल का मान कितना होगा। ठीक है, तो हम जानते हैं फॉर्मूला, ठीक है, ये होता है, लेकिन कई लोगों को पता नहीं होगा कि गुण और गुणक किसे कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जिस संख्या में हम गुणा करते हैं उसको हम बोलते हैं गुण, और जिस संख्या से हम गुणा करते हैं उसको हम बोलते हैं गुणक। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे सवाल पे। ठीक है, तो उसने बोला है कि गुणनफल हमें निकालना है। तो हमें क्या बोला गया है कि गुणक कितना है भाई? 28। तो यहाँ पर मैं कितना लिख दिया? 28। और बोला है कि जो गुण है, क्या है? गुण है, वो क्या है? गुणक का 12 गुना है। तो गुणक कितना है? 28। तो उसका 12 गुना क्या होगा? 28 गुणा 12। तो इन सब का गुणा करेंगे, ठीक है, और आंसर कितना आएगा? 9408। तो यहाँ पर भी आपको पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, केवल हम इकाई अंक से ही काम चला सकते हैं। देखते हैं कैसे कि भाई 8 दुना, यहाँ पर हम देखें, इसको हम सॉल्व करें, ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा? 8 दुना 16, कितना आएगा? 16, यानी इकाई अंक कितना आएगा? 6। और 6 का फिर हम गुणा करेंगे 8 में, तो कितना आएगा? 8 छंग 48। तो लास्ट का इकाई अंक क्या आएगा हमारा? 8। तो यहाँ पर हम देखें ऑप्शन में, किस ऑप्शन के अंक में इकाई अंक 8 है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? केवल ऑप्शन नंबर 1, जो कि हमारा आंसर आ चुका है। आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, बोला गया है कि इसको सॉल्व करके इसका मान कितना होगा। ठीक है, तो वेरी इजी हम कर लेते हैं। इसको लिखा है ऐसा, गुणा करेंगे 7 पंज 35, 8 पंज 40, गुणा करेंगे इन दोनों का, इतना आंसर आएगा 9 8 72 और 4 का 4। ठीक है, हमें करना क्या है कि यहाँ पर, ठीक है, इस 40 वाले को छोड़कर बाकी सबको जोड़ देना है, और जोड़ने पर जो भी आएगा उसमें से इस 40 को आप घटा देंगे, तो कितना आंसर आएगा इसका? 4048। ठीक है, अब जैसे कि मैंने बताया था कि हम इकाई से भी कर सकते हैं, इकाई अंक से, लेकिन यहाँ पर आप ऑप्शन देखेंगे कि यहाँ पर भी इकाई 8 है और यहाँ पर भी 8 है, इसलिए हम यहाँ पर इकाई वाले तरीके से नहीं कर सकते, हमें इसको पूरा ही सॉल्व करना होगा। तो इसका आंसर कौन सा आ गया? ऑप्शन नंबर बी। आगे हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, जो दिया गया हमें क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। ठीक है, एक रेस्टोरेंट में पहले 5 दिन का किराया 30 रुपये प्रतिदिन की दर से है। मतलब यदि आप पहले 5 दिन रहते हो तो हर एक दिन का किराया कितना है? 30 रुपये है। अगले 7 दिन का किराया 50 रुपये प्रतिदिन की दर से है, और अगले दिनों का किराया कितना है? 1000 रुपये प्रतिदिन, यानी 1000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से वो लेता है।
आरंभ में शुरुआत में रजिस्ट्रेशन शुल्क 100 रुपये है। यदि एक अतिथि ने कुल 1400 रुपये का भुगतान किया है तो हमें ये बताना है कि वह रेस्टोरेंट में कितने दिन ठहरा हुआ है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं, बहुत सिंपल है। तो वहाँ बताया गया था कि 5 दिन के लिए कितना किराया है, 30 रुपये पर डे, यानी एक दिन में लेता है वो 30 रुपये, तो 5 दिन में कितना होगा, तो गुणा कर देंगे इसका। ठीक है, अब बोला था कि आगे 7 दिन, अगले 7 दिन के लिए 50 रुपये पर डे है। पर डे मतलब एक दिन का, तो एक दिन का 50 रुपये, तो 7 दिन कितना होगा, तो गुणा करेंगे हम। ठीक है, इस प्रकार से आगे हम बढ़ते हैं। हमसे बोला गया था कि बचे कोचे जो दिन थे, ठीक है, जो हमारे शेष दिन थे, ठीक है, शेष दिन थे, ठीक है, अगले दिनों का कितना किराया था, 100 रुपये। तो हमें दिन नहीं मालूम कि कितने दिन है, लेकिन ये पता है कि 100 रुपये पर डे वो किराया ले रहा है। तो हमने मान लिया एक्स जो बचे हुए शेष दिन है, एक दिन का 100 रुपये, तो कितना हुआ एक्स दिन का, गुणा कर देंगे। ठीक है, आगे हम देखते हैं, और उसने 100 रुपये रजिस्ट्रेशन शुल्क दिया, यानी 100 रुपये वो दे चुका है, तो 100 भी इसको ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर आ गया पूरा उसका खर्च। वो उसने पूरा खर्च कितना किया है, 1400, तो ये 1400 क्या होगा, बराबर, यहाँ पर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 6×5 = 30, ठीक है, 6×5 = 30, ये हो गया 600, ठीक है, 7×5 = 35, ठीक है, और 100, ठीक है, इसको आप इधर लेके आएंगे कितना बचेगा, 100 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, सॉरी 600 आ जाएगा, ठीक है, और 100x का 100x 1400 में से गया 600, बचेगा आपका 800, और जो 100 था गुणा से पहुँच जाएगा भाग में। 100 का भाग करेंगे कितना आएगा आंसर, x, ठीक है, कितना आएगा x। ये क्या आया मेरा x, जो मैंने माना था कि वही वो x दिन बच्चे कुछ दिन ठहरा है। उसने पूछा क्या था कि वह कितने दिन ठहरा है, तो पहले था 5 दिन ठहरा वो, ठीक है, पहले 5 दिन, फिर 7 दिन, फिर और बच्चे कुछ ही दिन, कितना आ गया 8, तो सबको जोड़ दें कितना आएगा 20, तो वो कुल मिलाकर 20 दिन ठहरा है। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर सी। आगे हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। बोला गया है कि मनीष कक्षा का अध्यापक है गणित सब्जेक्ट का, वह श्याम पट पर ब्लैक बोर्ड पर समीकरण लिखता है 3 4 बराबर 4×3, 6×5, 5×6, ठीक है, और वो पूछ रहा है कि ये जो लिखा हुआ है दोनों, ये किस नियम का पालन करता है। तो पहला ऑप्शन दिया है कि संख्याओं के गुणन प्रतिलोम का, क्या दिया आपको पहला ऑप्शन, संख्याओं के गुणन प्रतिलोम, ठीक है, तो यहाँ पर गुणा तो हो रहा है, तो प्रतिलोम हो रहा है क्या, प्रतिलोम मतलब यहाँ पर जैसे कि a बटा, जैसे कि हम बात करें a बराबर 1/a, इसको हम क्या बोलते हैं, इसका प्रतिलोम, ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रतिलोम तो हो नहीं रहा है। आगे देखते हैं ऑप्शन, संख्याओं के गुणन क्रम विनिमय का, तो यहाँ पर गुणा भी हो रहा है और क्रम क्या हो रहा है, चेंज। क्रम मतलब 3 का 4 में किया, फिर उन्होंने 4 का 3 में किया, तो क्रम को कर दिया चेंज, इसको हम बोलते हैं, ठीक है, क्रम विनिमय नियम, लेकिन कौन सा, गुणा का। तो कौन सा ऑप्शन आ गया हमारा, ऑप्शन नंबर बी। आगे हम देख लेते हैं इसी के आधार पर क्वेश्चन नंबर 6, वेरी वेरी सिंपल, बिना पेन उठाए भी आप कर सकते हैं। पहले हम समझते हैं क्वेश्चन। प्रवीणता के पास 240 रुपये थे, उसने धन का, जितना भी उसके पास धन था, कितना था 240, 1/3 भाग खर्च कर दिया, 240 में से 1/3 भाग खर्च कर दिया, तो उसके पास कितना धन शेष था। ठीक है, अब देखो मैं कराता हूँ माइंड में बिना पेन उठाए। 240 का 1/3, तो 3 का भाग करें कितना आएगा, ठीक है, 3 4 जा 3, यहाँ बात करें 3 8 जा 24, यानी 3 8 24, यानी उसने 80 रुपये खर्च कर दिया, तो 240 80 रुपये खर्च कर दिया, तो 240 कुल था, 240 में से यदि मैं 80 रुपये खर्च कर दूं तो कितना बचेगा भाई, कितना बचेगा 160 रुपये। ठीक है, ये था इसका वेरी वेरी इजी। ठीक है, एक बार समझ लेते हैं। 240 रुपये उसके पास कुल रुपये थे, उसमें से 1/3 खर्च कर दिया, तो 240 में से 1/3
तो 3 का भाग कर देंगे तो हो जाएगा उसका तिहाई भाग। तो 3 का मैंने भाग किया किसमें, 24 में, तो कितना आ गया 80। तो उसने इतना खर्च कर दिया, तो 240 था, 80 खर्च कर दिया तो कितना बचा 160 रुपये। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बोला गया है कि एक गणित के शिक्षक ने विद्यार्थी को 6 से गुणा करने के लिए कहा, किंतु वे गलती से 4 से गुणा कर देता है, तो क्या होता है कि 34 कम आता है, तो वे संख्या कितनी किसमें गुणा करनी थी। तो हम देखते हैं, बहुत इजी है। ठीक है, अब करना कैसे है तो हम देखते हैं। तो जो अंत है शुरुआत वहीं से करते हैं। तो हमने संख्या मान ली x, क्या मान ली x। ठीक है, वो संख्या क्या मान ली मैंने x। उन्होंने गुणा किया किससे 6 से। ठीक है, किससे गुणा किया 6 से, तो कितना आ गया 6x। ठीक है, अब उसने गलती से कितने से गुणा कर दिया 4 से, तो x में गुणा कर दिया उसने किसका, गलती से 4 का, तो कितना हो गया 4x। अब जो आंसर आता है वो कितना आता है 34 कम आता है, यानी इससे क्या आएगा 34 कम आएगा। ठीक है, और ये दोनों क्या होंगे इक्वल। ठीक है, इसमें से मैंने इस 34 को कम कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा इसके इक्वल। अब बस इसको सॉल्व कर लेना है, कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसको चले जाऊँ, कितना आ गया 35 प्लस का। ठीक है, और ये आएगा हो जाएगा प्लस से माइनस, कितना बचेगा 2x। इसके दिए आगे आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, कितना था, ठीक है, यहाँ पे बचा था हमारा 34, यहाँ था 2x, और जो 2 पहुँच जाए गुणा से भाग में, यदि 2 का भाग करोगे तो कितना आएगा, कितना आएगा 17, कितना आएगा 17। तो मतलब वे संख्या हमने क्या मानी थी x, जिसकी वैल्यू क्या आ गई 17। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे आपको सॉल्यूशन दिया है, इसको आपको नहीं देखना है, तरीके से अपने से करना है, तो पेपर में आपको इतना नहीं लिख के आना है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8वां। वो क्या बोल रहा है हमसे देख लेते हैं कि भाई इसको इस सब को सॉल्व करो और कितना आंसर आएगा। ठीक है, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, तो देखते हैं हमें करना कैसे है कि ये 2 बार दिया है, तो आप लिख सकते हैं इसको ऐसा, मैंने मान लिया इसको है 2 बार है तो घात लगा दिया 2। ठीक है, प्लस का प्लस, इसको मैंने मान लिया b, तो ये 2 बार है, गुणा में है तो लिख दिया b²। ठीक है, अब यहाँ पे 2 का 2, इसको मैंने क्या माना था इसकी तरह a, इसको मैंने क्या माना था b। ठीक है, तो ये क्या बन गया a² प्लस b² प्लस 2ab। और मुझे विश्वास है कि आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो क्या होता है ओवरऑल a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, आपको a के स्थान पर 3.5 डालना है और b के स्थान पर क्या करना है 1.5, जैसे कि यहाँ आपको दिया गया है। ठीक है, तो 3.5 और 1.5 को आप ऐड करोगे तो कितना आएगा 5, और 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होगा, गुणा करेंगे 5 का 2 बार, तो 5 गुणा 5 कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। आगे हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो हमें दिया गया है। बोला है कि इसका मान कितना होगा। तो यहाँ पे आप ऑप्शन चेक करें, आपको अलग ऑप्शन दिए गए हैं, तो हमें बताना है कि किसको सॉल्व करने पर ये आएगा। ठीक है, देखते हैं, ऑप्शन ए की बात करते हैं। तो 225 यहाँ पर भी है। ठीक है, यहाँ पर कोष्टक दिया है और हम जानते हैं कोष्टक मतलब, जैसे कि हमें मान लो यहाँ 2 संख्या दी है 25 इंटू कोष्टक में x। ठीक है, और यदि आपको, ठीक है, गुणा भी ना दिया हो, ठीक है, गुणा को भूल जाओ, गुणा ना दिया हो तो 25x कोष्टक में, तो कोष्टक मतलब भी गुणा ही होता है। ठीक है, 2 संख्याओं में क्या होगा गुणा। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो 225 और 100 प्लस 1 कितना हो गया 101। तो 101 गुणा 225 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। अच्छी बात है, हमें ऑप्शन नंबर ए में ही आंसर मिल गया, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, अगला हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर भी इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है।
कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, तो देखते हैं कितनी आती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कैसे करना है। ठीक है, तो देखो मैं करता हूँ। यहाँ करेंगे हम इकाई अंक का इकाई में, तो 5 एकम 5, तो कितना आएगा इकाई अंक 5। यहाँ पे करेंगे 4 दूना 8, तो यहाँ पर आएगा 8। अब मुझे यहाँ पर दिया है साइन किसका, माइनस का, तो मुझे घटाना पड़ेगा इकाई अंक में से। ठीक है, और यह 5 में से 8 तो जाएगा नहीं, तो मुझे कहना पड़ेगा हासिल, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 15, और 15 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा इकाई अंक 7। तो अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि किस संख्या का इकाई अंक 7 है। तो केवल एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी, वही हमारा क्या होगा आंसर। तो आप कभी कभार पूरा सॉल्व करने के बजाय ऑप्शन से भी आप चेक कर सकते हैं, जैसे कि मैंने किया है। ठीक है, ये तो था हमारा गुणा वाला। आगे हम देख लेते हैं क्या करना है। आगे हम पढ़ने वाले हैं भाग। ठीक है, 2 अंकों की बड़ी संख्या है या उससे हम भाग कैसे निकालते हैं, तो हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन इसके ऊपर। ठीक है, इसके लिए हमें पहले कुछ एक बहुत ही महत्वपूर्ण रूल, बोर्ड मास का नियम, जो कि हमें पढ़ना पड़ेगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कई सारे क्वेश्चन इसके तहत ही हल किए जाते हैं। ये हमारा बेसिक्स है। ठीक है, तो बोर्ड मास की हम बात करें तो जो बी है हमारा, वो बताएगा हमें ब्रैकेट, कि ब्रैकेट को पहले सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट यहाँ पर 4 प्रकार के दिए गए हैं। ठीक है, पहला ब्रैकेट आपका रेखा ब्रैकेट है, इसके बाद छोटा ब्रैकेट, मंझला और बड़ा। तो सबसे पहले आपको इसको सॉल्व करने पड़ेगा, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। ठीक है, यहाँ पे आपको चारों कोष्टक दिए गए हैं, उनको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। फिर आपको दिया गया यहाँ पर ओ मतलब होता है ऑफ, हिंदी में होता है का, और का मतलब क्या होता है गुणा। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, इसे मैंने बोला कि 25 का 1/5 कितना होगा, तो यहाँ पर का मतलब क्या होगा गुणा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आगे हम बढ़ते हैं। डी मतलब होगा डिवीज़न, ए मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए मतलब एडिशन, एस मतलब सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर डी मतलब पहले हम सॉल्व करेंगे भाग को, फिर गुणा को, फिर जोड़ को, फिर हमें लास्ट में घटाना पड़ता है। ठीक है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो और समझ में आएगा। तो हम क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ। ठीक है, हमें क्वेश्चन दिया गया पहला कि किसी संख्या को 287 से भाग देने पर 56 भागफल तथा 189 शेषफल आता है, तो वो संख्या हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने सभी ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, दिख रहा है ये। ठीक है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो भाज्य क्या होता है, जिसमें हम भाग देते हैं। भाजक किसको बोलते हैं, जिससे हम भाग देते हैं। भागफल सबको पता ही है, शेषफल सबको पता ही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है, देख लेते हैं क्वेश्चन क्या बोला गया है कि भाई एक संख्या को इससे हम भाग करेंगे, तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है, भाज्य निकालना है। क्या निकालना है, भाज्य। ठीक है, क्योंकि हम संख्या में भाग दे रहे हैं, और जिस संख्या में हम भाग देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं, भाज्य। तो हम भाज्य निकालना है, तो हमें इन 3 की वैल्यू पता होना चाहिए। तो हम देख लेते हैं। तो एक संख्या को 287 से भाग देने पर, तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें, आपको दिया है भाजक कितना 287, बोल रहा है कि भागफल कितना आता है 56, तो 56 लिख दिया भागफल की जगह, प्लस का प्लस रहेगा। शेषफल की हम बात करें, हमें क्या दिया 189। ठीक है, तो हमें 189 दिया गया है। ठीक है, अब देखते हैं हमें करना कैसे है। इसको आप पहले गुणा करेंगे, और गुणा करने पर जो भी आएगा उसमें आप 189 की जोड़ देंगे, तो कितना आंसर आएगा आपका 16261, 16,261। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे हम देख लेते हैं ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, इसमें आपको बोला गया है कि इसका मान कितना आएगा। ठीक है, हमें बोला गया है कि इसका मान कितना आएगा, तो 36 भाग मतलब अपॉन ये डिवाइड 9, तो माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल, 9 का भाग करेंगे 36 में, कितना आएगा आंसर 4। कितना आएगा आंसर
4। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। यहाँ पे भी ऑप्शन दिया है 4, यहाँ पर भी दिया है 4, लेकिन अभी आपने देखा था कि माइनस माइनस क्या हो गया था, कैंसिल। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे हम देख लेते हैं। ठीक है, ये वाला सवाल इसको कैसे करना है। सवाल दिया गया है 13 भागित बड़ा कोष्टक छोटे कोष्टक में -2 प्लस 1 बड़ा वाला कोष्टक बंद। तो करना कैसे देखते हैं हम। ठीक है, तो मैंने बताया था बोर्ड मास नियम में करना क्या है, पहले खोलना है ब्रैकेट, ब्रैकेट बड़ा वाला। तो पहले हमें देखते हैं ब्रैकेट बड़ा वाले के अंदर जो चीज़ दी है पहले वो हम सॉल्व करेंगे, देन फिर हम भाग गुणा करेंगे। तो देख लेते हैं करना कैसे है कि भाई यहाँ पर इस जो हमें कोष्टक दिया गया था, ठीक है, छोटा वाला उसको हटाएंगे, कितना बचा -2 प्लस 1 का प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे यानी 1 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा -1, क्योंकि 1 में से 2 जाता है लेकिन जो वैल्यू बड़ी होती है उसके पास जो चिन्ह लगा होता है उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो कितना आ गया -1। तो 13 भाग में -1, तो 1 का भाग करेंगे कितना आएगा 13, और माइनस का रहा वैसा के वैसे ही। कौन सा ऑप्शन है -13, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे हम देख लेते हैं हमारा, देखते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4। इसको भी आपको सॉल्व करना है, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया वैसे ही इसको आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे भी देखते हैं कैसे करना है। यहाँ पे हमने घटाया, कितना बचा 1, यहाँ पर बचा 1, माइनस से माइनस कैंसिल, 1 का भाग करेंगे, 1 में कितना आ गया ऑप्शन नंबर सी। अगला हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिएगा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ओरल क्वेश्चन है, हो जाएगा मन में ही। सुनीता को 225 पेज की किताब पढ़नी है, वह प्रथम 15 पेज पहले ही पढ़ चुकी है। तो 225 में से 15 पेज पहले ही पढ़ चुकी है, तो कितना बचा 210। ठीक है, यदि वह प्रतिदिन यानी हर एक दिन 5 पेज पढ़े तो पूरी किताब पढ़ने में कितना समय लेगी। तो मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे बताना है कि 225 पेज कितने दिन में ख़त्म होंगे। एक दिन में पढ़ती है वह 5, तो इसको बताना है कि इसके ये 5 भाग करने पड़ेंगे, तभी तो जाके मुझे पता चलेगा कि ये चीज़ 5 डे में बटेगी तो कितना इसका आंसर आएगा। तो इसका भाग करेंगे तो आंसर करने पर कितना आएगा आपका, ठीक है 25, ठीक है सॉरी 42, ठीक है। तो 210 में यदि आप भाग करेंगे 5 का तो कितना आएगा 42। आगे हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, ये हमें दिया गया है, यहाँ पर इसका मतलब ये होता है तो हमें इसका मतलब निकालना है। तो हम देख लेते हैं सॉल्यूशन इसका, बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना, बस आपको वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पर ए का मान दिया है 5, बी का मान दिया है 7, तो यहाँ पर इसमें आप रखेंगे मान। ठीक है, तो 5 के पावर 3 कितना आ गया 125, 5 के पावर 2 कितना आ गया 25, और 5 का रहा 5, और भागित 7 का 7, सबको जोड़ा कोष्टक वालों कितना 155, और 7 भाग में रहा वैसा के वैसे ही। तो 7 का यदि हम इसमें भाग करेंगे तो कितना आएगा हमारा 22 सही 1/7, ऑप्शन नंबर बी। आगे हम देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 ये IMP क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं, देखते हैं करना कैसे है। किसी संख्या को 22 से भाग देने पर कितना बचता है शेषफल 19, तो उसी संख्या को यदि मैं 11 से भाग करूं तो शेषफल क्या बचेगा। तो कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पर बस एक चीज़ ध्यान देनी है, वो क्या कि शेषफल कितना बचता है वो लिखा। ठीक है, और बोल रहा है कि किस संख्या से भाग देना है, तो आपको डायरेक्टली यहाँ पर भाग देना है किसका 11 से। तो मैंने भाग कर दिया 19 भागित 11, तो 11 से आप भाग करोगे 19 में तो आपका जो रिमाइंडर आएगा, जो शेषफल आएगा वो कितना आएगा, तो 11 एकम 11 बचा कितना 8। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया हमारा बी इज़ द राइट आंसर। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन मैं अभी आपको आगे दूंगा जो आपको खुद सॉल्व करना है और मुझे बताना है कि कितना आपका आंसर आया है। कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखें। आगे हम देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ईजी है। एक व्यक्ति के पास 64 वर्ग मीटर स्थान मकान के बीचों बीच इस प्रकार व्यवस्थित है जैसा कि डायग्राम में दर्शाया गया है।
उसके 8 पुत्र हैं। कितने पुत्र हैं? 8। ठीक है। जैसा कि आपको डायग्राम दर्शाया गया है, पूछा गया है कि वह व्यक्ति प्रत्येक पुत्र को समान हिस्सा देना चाहता है। उसके पास कुल 64 वर्ग मीटर है और उसके 8 पुत्र हैं और वह 64 को समान पुत्रों में बांटना चाहता है। तो चित्र देखकर बताइए कि प्रत्येक पुत्र को कितना भाग मिलेगा। तो मतलब मुझे ये है कि 64 को 8 भागों में बांटना पड़ेगा, ये बोलना चाह रहा है ना वो। तो 64 को बांट दो 8 भागों में, तो 8 का भाग करेंगे 64 में, कितना आ गया? 8। तो एक का कितना भाग आया? 8। यानी एक पुत्र को मिलेगा 8 मीटर, 8 वर्ग मीटर का स्थान। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। आगे हम देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है, और मुझे इसका आंसर बताएंगे कि इसका आंसर कितना आएगा, जो कि अभी मैंने कुछ देर पहले कराया है। क्वेश्चन नंबर 7 की भांति ये होगा। आगे हम देख लेते हैं क्वेश्चन 10वां। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे करना है। बोला गया है कि एक अभ्यास पुस्तिका बनाने के लिए 600 पेज, ये 600 पेज पुस्तिका एक सीट से 15 पेज तैयार होती है। ठीक है, मतलब 600 पेज बनाने के लिए एक सीट में कितने पेज होते हैं? 15। ठीक है, तो ऐसी ही 20 पुस्तिका बनाने के लिए कितनी सीटों की आवश्यकता होगी? तो पहले हमें ये निकालना पड़ेगा कि एक सीट के लिए, ठीक है, एक पुस्तक के लिए कितनी सीट बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो हम इसमें भाग करेंगे 600 में, तो हमें पता लगेगा कि एक पुस्तक की कीमत कितनी है। मतलब ये है कि एक पुस्तक की लिए सीट कितनी है, तो भाग आप करेंगे इसका इसमें, तो कितना आएगा इसका आंसर? 40, 15 चौको 60, यानी 40 इसका आंसर आएगा। ये क्या है हमारा? एक पुस्तिका के लिए सीट। अब हमसे पूछा गया है कि 20 पुस्तिका के लिए कितनी सीट चाहिए, तो एक पुस्तिका के लिए मुझे चाहिए 20 सीटें, तो मुझे 20 पुस्तिका के लिए कितनी चाहिए होंगी? ठीक है, यानी 1 रुपये की 2 चॉकलेट, तो 5 कितनी आएंगी? 10 ही आएंगी ना। तो वही हमसे पूछा गया है उसी टाइप से कि एक पुस्तिका की लिए सीट कितनी है? 40, तो 20 के लिए कितनी होगी? 4 टू जा 80, यानी हमें 800 सीट चाहिए होंगी। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। आगे हम देख लेते हैं ये बात। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप स्वयं करेंगे और मुझे बताएंगे कि आपको कितना आता है। ठीक है, तो हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी मुझे आप बताएं करके कि आपको कितना आता है। ठीक है, आगे हम बात कर रहे हैं दोस्तों, इसी प्रकार से आपकी क्लास आती रहेंगी डेली। ठीक है, आप